पाठ 14.3 कारक केस। वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। कोई संज्ञा उस क्रिया को पूरा करने का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरा होने में साधन का कार्य करती है, तो कोई संज्ञा उस क्रिया के घटित होने का आधार बनती है। एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। इस वाक्य की क्रिया है पीना। इसको पूरा करने में 3 संज्ञाएं बच्चा, बोतल तथा दूध अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। पीने का काम करने वाली संज्ञा है बच्चा, पिए जाने वाली वस्तु है दूध तथा दूध पिए जाने का साधन है बोतल। कहने का तात्पर्य यही है कि पीना क्रिया के साथ वाक्य की तीनों संज्ञाएं किसी न किसी संबंध से जुड़ी हुई हैं। व्याकरण में इसी संबंध को कारक कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य की संज्ञाओं और क्रियाओं के बीच के इस संबंध को कैसे पहचाना जाए। वास्तव में हर भाषा इस संबंध को अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में इस संबंध को परसर्गों ने, से, को, पर आदि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अतः परसर्गों को कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। कारक की परिभाषा। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह बताती है कि वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का क्या संबंध है। कारक, भेद, प्रभेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रिया के बीच के संबंध की प्रकृति को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारकों के 6 भेद किए थे। 1. कर्ता कारक, वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती हो। 2. कर्म कारक, वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो। 3. कर्ण कारक, वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती हो। 4. संप्रदान कारक, जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो। 5. अपादान कारक, जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता हो। 6. अधिकरण कारक, जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। 7. संबंध कारक, 2 संज्ञाओं के बीच का संबंध। 8. संबोधन कारक, वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए। 1. कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। कारकीय चिन्ह। 0, ने, से, के, द्वारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, तो वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है। ध्यान रखिए, कर्ता कारक को व्यक्त करने वाला केवल ने चिन्ह ही नहीं है, बल्कि 0, से, के द्वारा आदि भी कर्ता कारक के चिन्ह हैं। 1. बच्चा घर गया है। 2. मां खाना बना रही है। 0. 3. बच्चों ने फिल्म देख ली। 4. शीरी ने काम नहीं किया। ने। 5. मां से चला नहीं जाता। 6. मजदूर से पेड़ नहीं काटा जाता। से। 7. राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया गया। 8. डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया। के द्वारा या द्वारा। 2. कर्म कारक, एक्यूजेटिव केस। कारकीय चिन्ह। 0, को, से। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में होती है। 1.
लड़कियां तबला बजा रही हैं। 2. नौकर खाना बना रहा है। 0. 3. लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। 4. पुलिस ने घर को सील कर दिया। को 5. मैंने मोहन से पहले ही कह दिया था। 6. वह मुझसे मिलने आई। से 3. कर्ण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, कारकीय चिन्ह से। कर्ण का अर्थ है साधन या इंस्ट्रूमेंट, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह कर्ण कारक में होती है। 1. बच्चे ने बोतल से दूध पिया। 2. उसने चाकू से फल काटे। से 3. उसने कुत्ते को डंडे से मारा। 4. मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। 4. संप्रदान कारक डेटिव केस, कारकीय चिन्ह के लिए को। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। 1. माँ ने बच्चों के लिए मिठाई बनाई। 2. होटल में आपके लिए कमरा बुक है के लिए। 3. उसने गरीबों को दान दिया। 4. उसने भिखारियों को कंबल बांटे। को 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस, कारकीय चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा अपादान कारक में कही जाती है। 1. पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। 2. समुद्र से तेल निकाला जाएगा। से 3. मैं नदी से पानी ले आया। 4. वह ट्रेन से नीचे उतर आई। 6. अधिकरण कारक लोकेटिव केस, कारकीय चिन्ह में, पे, पर, ऊपर, के नीचे, के पहले, के बाद आदि। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वह अधिकरण कारक में कही जाती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है। वाक्य में छत संज्ञा बच्चा के बैठने का आधार बनी है, अतः यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकीय चिन्ह है पर। 1. बच्चे छत पर खेल रहे हैं। 2. इस समय वह घर पर मिलेगी पर। 3. बिल्ली रसोई में है। 4. हम गर्मियों में शिमला जाएंगे में। 5. वह मेज के ऊपर बैठा है। 6. तुम मेज के नीचे छुप जाओ के ऊपर या के नीचे। 7. संबंध कारक जेनेटिव केस, कारकीय चिन्ह का, के, की या रा, रे, री। जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहां वे संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे रमेश का भाई बीमार है। वाक्य में रमेश तथा भाई दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को का परसर्ग से दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा रमेश दूसरी संज्ञा भाई के साथ संबंध कारक में होते हैं। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस, कारकीय चिन्ह हे, रे, अरे, ओ आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। 1. हे राम, ये लड़का कब सुधरेगा
2 अरे भाई, इधर मत बैठो। 3 ए लड़के, यहां से भाग। 4 हे भगवान, मेरी रक्षा करो। 5 भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 6 लड़कियों, चाकू से मत खेलो। हमने सीखा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा तथा क्रिया के बीच के संबंध को हर भाषा अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में यह संबंध परसर्गों या कारकीय चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। प्रत्येक कारक को व्यक्त करने वाले अलग अलग कारकीय चिन्ह हैं। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, अतः केवल चिन्ह देखकर कारक का निर्धारण नहीं करना चाहिए।